अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 की थ्योरी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, वो स्टडी नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप लोग लाजमी वो पढ़कर आए ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी के बगैर आपको समझ नहीं आने वाले, लिहाजा इससे पहले वाली जो वीडियो है इसको जरूर देख लें। ठीक है, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज जो होती हैं रियल नंबर की, वो स्टडी की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि रिकग्नाइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें कुछ नीचे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, उनमें हमें रिकग्नाइज करना है कि एक रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी है, और वो ट्रिक क्या है? लेट अस कंसीडर। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि हमें कंसीडरेशन करनी है कि हम, या सपोज करना है कि हम इसको किसके इक्विवेलेंट लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 1/2 है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ लेट सपोज कि 1/2 इक्वल्स टू a। ठीक है, एंड 2/3 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अगर मैंने 1/2 a के बराबर ले लिया, 2/3 b के बराबर ले लिया, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएंगी? a प्लस b। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3 यानी कि b प्लस a। ठीक है, तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये कौन सी प्रॉपर्टीज बन गई? हमने पढ़ा था लास्ट, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? एडिशन की, क्योंकि यहाँ पर एड का साइन है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं, तो अब यहाँ पर देखें 4/3 मैं सपोज कर लेता हूँ कि 4/3 a के बराबर है। ठीक है, ये 1/3 b के बराबर है, एंड ये जो c है ये बराबर है 2/3 के। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस b प्लस c। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये 4 क्या है? a, और ये क्या है? b। a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये भी किसकी है? एडिशन की, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम लेट करेंगे दोबारा कि a बराबर है हमारे पास 9 के, b बराबर है 10/9 के, और c बराबर है 20/9 के। ठीक है, ये तीनों टर्म्स है जो यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर मैं ऊपर वाली टर्म को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? देखिए ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये 9 जो है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और ब्रैकेट राइट साइड पे है, तो लेफ्ट वाली मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, क्योंकि ऐड का साइन है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर a बराबर है आपका 4/5 के, b बराबर है 5/7 के, और c बराबर है 7/8 के। बिल्कुल सेम बात है, बस सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये राइट हो जाएगी क्योंकि ये राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ये है a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, और b मल्टीप्लाई बाय c, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, सिर्फ फर्क क्या है? वहां एडिशन का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, तो वही हम a b c सपोज करेंगे, तो ये क्या टर्म बन जाएगी? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, सॉरी, a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारे पास कौन सी? राइट। कौन सी?
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, सपोज कि आपने ये a है, ये b है, अब मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये वाली मल्टीप्लिकेशन की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर ले लेते हैं a, ये हो गया b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b और मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है ये? अब एडिशन की नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 2/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 2/11। ठीक है, इसको आप सपोज कर लें a है, ये 2/11। ठीक है, अब वैल्यूज जो है इसके रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इसको लिख दूं 1/a, तो ये क्या हो जाएगा? जाहिर बात है ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना? रेसिप्रोकल है ना, a ऊपर, a इधर आ जाएगा, 11 ऊपर चला गया तो 2 नीचे आ जाएगा। तो 1/a किसके बराबर हो गया? 11/2 के। तो अब ये कौन सी टर्म बन गई? देखें 3 है ना। पहली बात तो आप यही पहचान लेंगे कि इक्वल्स टू के साइन 2 दफा आ रहे हैं। इसका मतलब या तो ये एडिटिव वाली है, एडिटिव इनवर्स वाली, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, या फिर ये है एडिटिव आइडेंटिटी वाली या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली। ठीक है, तो आपने इनमें से पहचानना है कि कौन सी है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इस तरीके से फॉर्म में लिखना है। अब a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास? मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर ये a है, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ माइनस a है। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस a आ गया और ये प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव इनवर्स वाली। कौन सी? एडिटिव इनवर्स वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास a/b मल्टीप्लाई बाय b/a। देखिए बिल्कुल सेम ये वाली है, बिल्कुल सेम ये वाली है। इसमें भी a/b जो है हमने सपोज कर लिया a b के बराबर है। अब अगर मैं 1/, कर दूंगा और करके 1/a कर दूंगा तो ये हो जाएगा b/a के बराबर। तो ये भी कौन सी है? आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। देखें a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। ठीक है, अब सपोजिशन तो आ गई ना आप लोग को। a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। √2/3 इसको मैंने सपोज कर लिया a। अब जो नेक्स्ट है ना वो इसका रेसिप्रोकल है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू 3/√2। ठीक है, तो नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई? a मल्टीप्लाई बाय 1/a equals to 1/a into a will be equal to 1. So this will be the multiplicative inverse. ठीक है जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल करा देता हूँ, बहुत इजी है, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद इस दिए गई जो ब्लैंक है यहाँ पर उसको फिल्ड आउट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ये √2/5, तो आपको पता चल गया a जो है वो √2/5 के बराबर है। ठीक है, और b है √3/6, b है 3/6। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपके सामने अगर मैं इसको बनाता हूँ a प्लस b और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डैश प्लस a। ठीक है, अब b मेरे पास क्या है? b मेरे पास है 3/√6। ठीक है, नीचे √6 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 विल बी द आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, किसकी? एडिशन वाली। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर लिखा है -2 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको याद होगा तो हमने लिखा था कि a, ठीक है, प्लस -a,
ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तीनों आपस के इक्विवेलेंट है ना, तो मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी कौन सी कंडीशन लिखी हुई है, ये वाली लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो माइनस ए, अगर ए -2 के बराबर है, ठीक है, ए 2 के बराबर है, सॉरी, तो ये वाला ए भी 2 के बराबर होगा, तो -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं, तो आप लोगों ने खुद से जो है वो इसको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे 3, 4, 5। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।